एक राज्य में एक राजा थे जिन्हें न्याय और बुद्धिमत्ता बहुत पसंद थी। उन्होंने घोषणा की कि वह अपनी रानी उस स्त्री को बनाएंगे जो सबसे चतुर होगी। दूर दराज के गांवों से कई लड़कियां आईं, लेकिन उनमें से कोई भी राजा के कठिन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। एक छोटे से गांव में एक किसान की बेटी रहती थी जिसका नाम चंपाकली था। वह बहुत ही साधारण लेकिन असाधारण रूप से बुद्धिमान और चतुर थी। उसने राजा की परीक्षा के बारे में सुना और राजमहल जाने का निश्चय किया। राजा ने चंपाकली से कहा, मैं तुम्हें रानी तब बनाऊंगा जब तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दोगी या मेरे 3 कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करोगी। राजा के सवाल या कार्य इस प्रकार थे। 1. तुम मुझे कुछ ऐसी चीज लाकर दो जो हो भी और न भी। यह चीज न तो पूरी तरह से है और न ही पूरी तरह से नहीं है। 2. तुम बिना पैर के गाड़ी चलाकर दिखाओ। 3. तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु लेकर महल से बाहर चली जाओ। चंपाकली ने राजा की चुनौतियां स्वीकार की और एक एक करके उन्हें पूरा किया। 1. हो भी और न भी। चंपाकली ने कुछ दिनों बाद राजा के सामने एक बकरी का बच्चा लाकर पेश किया जो अब भी अभी पैदा हुआ था और पूरी तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, महाराज, यह बछड़ा न तो पूरी तरह से खड़ा है और न ही पूरी तरह से बैठा है। यह हो भी और न भी की स्थिति में है। राजा उसकी हाजिर जवाबी से बहुत प्रसन्न हुए। 2. बिना पैर के गाड़ी। अगले दिन चंपाकली ने राजा के सामने एक बैल को हल में जोतकर पेश किया। उसने कहा, महाराज, इस हल गाड़ी के पैर नहीं है, यह बैल के पैरों से चल रही है। दूसरे संस्करणों में वह एक नाव लेकर आती है जो पानी पर चलती है और उसके पैर नहीं होते। राजा उसकी रचनात्मक सोच से और भी ज्यादा प्रभावित हुए। 3. सबसे प्रिय वस्तु। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी अपनी सबसे प्रिय वस्तु लेकर महल से बाहर चले जाना। राजा ने चंपाकली को अपने घर लौटने का आदेश दिया और साथ में यह भी कहा कि वह महल में जो कुछ भी सबसे प्रिय मानती है उसे अपने साथ ले जा सकती है। रात को चंपाकली ने यह सुनिश्चित किया कि राजा खूब शराब पिएं और गहरी नींद में सो जाएं। जब राजा सो गए तो उसने उन्हें पलंग सहित उठाकर अपने घर गांव ले जाने के लिए कुछ सेवकों को बुलाया। अगली सुबह जब राजा की नींद टूटी तो वह खुद को एक साधारण झोपड़ी में देखकर चौंक गए। उन्होंने चंपाकली से पूछा, चंपाकली, मैं कहाँ हूं? तुम मुझे महल से यहाँ क्यों ले आई हो? चंपाकली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने ही तो मुझे महल से अपनी सबसे प्रिय वस्तु लेकर जाने की अनुमति दी थी। मैंने पूरे महल में देखा और मुझे आपसे ज्यादा प्रिय कोई भी वस्तु नहीं मिली। उसने आगे कहा, आप ही मेरी सबसे प्रिय वस्तु हैं, इसलिए मैं आपको ही अपने साथ लेकर आ गई। चंपाकली की इस अद्भुत बुद्धिमत्ता और राजा के प्रति उसके प्रेम भरे जवाब ने राजा का दिल जीत लिया। राजा समझ गए कि चंपाकली न केवल चतुर है बल्कि हृदय से भी शुद्ध और समझदार जीरो है। उन्होंने तुरंत चंपाकली को अपनी महारानी घोषित कर दिया। इस प्रकार एक साधारण किसान की बेटी चंपाकली ने अपनी असाधारण बुद्धि के बल पर महारानी का पद प्राप्त किया।